श्रीमद् भगवद गीता से जीवन का 22वां पाठ। सफलता और असफलता में समान कैसे रहें। भगवद गीता के इस 22वें जीवन पाठ में आपका स्वागत है। पिछले पाठ में हमने सीखा था कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण हमें उससे भी आगे की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। यदि कभी सफलता मिले तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और यदि असफलता मिले तो हमें क्या करना चाहिए। क्या दोनों परिस्थितियों में मन को शांत रखा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है हाँ। इसीलिए आज का विषय है सफलता और असफलता में समान रहना। आज का श्लोक है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। इसका सरल अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपना कर्तव्य करो, आसक्ति को छोड़ दो, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखो। यही संभाव ही वास्तविक योग कहलाता है। जरा सोचिए, जब हमें सफलता मिलती है तो क्या होता है? हम प्रसन्न हो जाते हैं, कई बार अहंकार भी आने लगता है। और जब असफलता मिलती है तो मन टूट जाता है, निराशा घेर लेती है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन दोनों अवस्थाओं में मन का संतुलित रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक विद्यार्थी की कल्पना कीजिए, उसने पूरे वर्ष मेहनत की, परीक्षा दी। यदि परिणाम अच्छा आया तो उसे और अधिक विनम्र होकर आगे बढ़ना चाहिए। यदि परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आया तो उसे सीख लेकर फिर से प्रयास करना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में उसका लक्ष्य सीखना होना चाहिए। यही समत्व है। एक खिलाड़ी भी हर प्रतियोगिता नहीं जीतता, कभी जीत मिलती है, कभी हार। यदि हार के बाद वह अभ्यास छोड़ दे तो वह आगे कभी सफल नहीं होगा। लेकिन यदि वह हर हार से सीखता रहे तो वही हार उसकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। व्यापार में लाभ और हानि आते रहते हैं। नौकरी में प्रशंसा और आलोचना दोनों मिलती हैं। रिश्तों में भी सुख और दुख दोनों आते हैं। यदि हर परिस्थिति के साथ हमारा मन ऊपर नीचे होता रहेगा तो हम कभी स्थायी शांति नहीं पा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें परिस्थितियों से भागना नहीं सिखाते, वे हमें परिस्थितियों के बीच संतुलित रहना सिखाते हैं। आज की दुनिया में लोग अपनी सफलता की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पर किसी की उपलब्धि देखकर स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर बीज अपने समय पर वृक्ष बनता है। इसलिए अपनी तुलना केवल अपने कल से कीजिए, दूसरों से नहीं। एक और बात समझिए, समत्व का अर्थ यह नहीं कि हमें खुशी या दुख महसूस नहीं होगा। समत्व का अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण। खुशी आए तो कृतज्ञ रहें, दुख आए तो धैर्य रखें, कठिन समय आए तो विश्वास बनाए रखें। यही आंतरिक शक्ति है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई सफलता मिले, स्वयं से कहिए, मैं विनम्र रहूंगा। और जब कोई असफलता मिले तो स्वयं से कहिए, मैं इससे सीखूंगा, रुकूंगा नहीं। धीरे धीरे आपका मन परिस्थितियों से ऊपर उठने लगेगा। याद रखिए, सफलता स्थायी नहीं होती, असफलता भी स्थायी नहीं होती। लेकिन आपका चरित्र, आपका धैर्य और आपका संतुलन जीवन भर आपके साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समान रहता है, उसी का मन वास्तव में स्वतंत्र होता है, उसी का जीवन शांत होता है, उसी के निर्णय सबसे श्रेष्ठ होते हैं। आज का संकल्प लें, सफलता में अहंकार नहीं करूंगा, असफलता में निराश नहीं होऊंगा। हर परिस्थिति में संतुलित रहकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज का 22वां जीवन पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम श्रीमद् भगवद गीता का एक और अमूल्य संदेश जानेंगे, बुद्धि योग क्या है
और केवल फल की इच्छा से किया गया कर्म क्यों अधूरा माना गया है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हरि ओम।